हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके। तो आज हम इस वीडियो में क्लास फोर्थ सोशल स्टडी का चैप्टर 11 और नेचुरल रिसोर्सेज कवर करेंगे। तो यह इस चैप्टर का सोल्यूशन है। इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। अगर आपने नहीं देखी तो वहाँ से जाके आप वह देख सकते हो। तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्या क्या अंडरस्टैंड करेंगे, क्या क्या लर्न करेंगे। सबसे पहले चेक पॉइंट आ जाता है। चेक पॉइंट में हमारा राइट 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच है। उसके बाद ए पार्ट हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद बी पार्ट राइट ट्रू और फॉल्स आ जाता है। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट जो हमारा आंसर दीज क्वेश्चन है। उसके बाद डी पार्ट एक क्वेश्चन होता है थिंक एंड आंसर वाला। इन सभी को हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे और लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हमारा चेक पॉइंट आ गया, राइट 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच है। गिफ्ट्स ऑफ नेचर, तो गिफ्ट्स ऑफ नेचर वाटर, सॉयल, एयर एंड सनलाइट। गिफ्ट्स ऑफ नेचर वाटर, सॉयल, एयर और सनलाइट। तो ये हमारा गिफ्ट्स ऑफ नेचर है जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो जो इंसान ने बनाया हुआ है। तो मैंने जो लिखा है कार, मशीन, रोड एंड पेन। तो कार, मशीन, रोड एंड पेन मैंने अपनी तरफ से लिखा है। आप पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, बुक, नोटबुक कुछ भी लिख सकते हो। आंसर विल बी राइट। तो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, तो इसमें वह रिसोर्सेज है जो खत्म होने वाले होते हैं। ठीक है, तो आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, कोल, पेट्रोलियम, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में। ए पार्ट फिल इन दी ब्लैंक्स आ गया विद करेक्ट आंसर्स। अ डैश इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड। विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? विंड मिल्स। तो आंसर विल बी विंड मिल। अ डैश इज रन्स ऑन कोल, तो कोयले पे क्या चलता है? स्टीम इंजन। अ स्टीम इंजन रन्स ऑन कोल। उसके बाद थर्ड आ गया, द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड डैश एनर्जी। तो आंसर विल बी डी, सोलर। ठीक है, एस फॉर सन, एस फॉर सोलर। डैश आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड, तो क्या ग्रीन गोल्ड कहलाते हैं? तो प्लांट्स। प्लांट्स आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड। नेक्स्ट आ गया, हाँ जी, बी पार्ट आ गया, राइट ट्रू और फॉल्स। अ गिफ्ट ऑफ नेचर बिकम्स अ रिसोर्स व्हेन इट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। तो गिफ्ट ऑफ नेचर, कुदरत के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट जो है, जब उनका उपयोग करते हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो क्या वह एक हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है। ठीक है, जैसे विंड मिल। विंड मिल, विंड जो होती है विंड मिल को चलाती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वो हमारे लिए एक रिसोर्स बन जाती है। तो इट विल बी ट्रू। आंसर विल बी ट्रू। वी कैन क्रिएट एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज खत्म होने वाले, ठीक है, तो इनको हम नहीं बना सकते। तो इट विल बी फॉल्स। इनको बनने में लाखों साल लगते हैं। द अदर नेम ऑफ पेट्रोलियम इज ब्लैक गोल्ड। द अनदर नेम ऑफ पेट्रोलियम इज ब्लैक गोल्ड। तो आंसर विल बी राइट, यस। क्योंकि जब पेट्रोलियम जमीन के नीचे से निकाला जाता है तो ब्लैक कलर का होता है। इससे बहुत सारी वस्तुएं अलग की जाती है, वो मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बता रखा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम वाटर। तो आंसर विल बी ट्रू, यस। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से पैदा होती बिजली, उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। बहता हुआ पानी क्या करता है? उससे टरबाइन घुमाई जाती है, तो वो टरबाइन घूमने से आगे जनरेटर लगे होते हैं और बिजली पैदा होती है। वी मस्ट प्ल्यूट द एयर। तो नो, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें ये भी फॉल्स हो जाएगा, हम हवा को प्ल्यूट करना चाहिए नहीं। तो आंसर दीज क्वेश्चन आ गया। तो विच आर द टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। दो तरह के रिसोर्सेज कौन से होते हैं? टू एग्जाम्पल लिखनी है हमने उसकी। टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर, ठीक है, तो क्वेश्चन में से लिखा हुआ है एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज खत्म होने वाले, कोल, कॉपर, आयरन, आप इसमें लिख सकते हो। पेट्रोलियम भी आ सकता है। इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में आप एयर, वाटर, प्लांट, सनलाइट, तो ये सारे आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एग्जॉस्टेबल एंड इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल जो रिसोर्सेज होते हैं और इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में क्या अंतर है? ठीक है, तो आंसर आ गया, द डिफरेंस बिटवीन एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज आर। तो सारा क्वेश्चन के बीच में से लगाया है, आर लगा दिया पीछे, आंसर बन गया कि इनके बीच में अंतर है। तो क्या अंतर है? एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज दे आर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, तो ये दोबारा से ना बनने वाले रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज दे आर रीन्यूएबल। रीन्यूएबल दोबारा से बनने वाले रिसोर्सेज होते हैं, अपने आप दोबारा बनते रहते हैं।
दे आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में ये लिमिटेड होते हैं, ठीक है। और ये दे आर अनलिमिटेड इन क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी में अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात कर लें, यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो जो खत्म होने वाले हो, जो जमीन के नीचे से हम निकालते हैं, आयरन हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सनलाइट फॉर एग्जाम्पल में, वाटर, एयर, ठीक है। तो लिस्ट द यूज ऑफ कोल, तो लिस्ट द यूज ऑफ कोल, आंसर आ गया। आंसर, कोल इज यूज टू, कोयले का उपयोग किया जाता है टू कुक, हीट, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इन स्टीम इंजन्स, इन फैक्ट्रीज। तो कोयले का उपयोग किया जाता है खाना बनाने के लिए, हीट के लिए, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, स्टीम इंजन में इसका उपयोग किया जाता है, और इन फैक्ट्रीज में इनका उपयोग किया जाता है। फोर्थ आ गया, राइट द नेम ऑफ द 3 इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज एंड फ्रॉम विच इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। तो 3 इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के नाम बताने हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो आंसर विल बी, आंसर, द नेम ऑफ 3 एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज फ्रॉम विच इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। तो सारा क्वेश्चन का ही यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मीनिंग हो गया कि 3 नेम है इनएग्जॉस्टेबल, यहाँ से हम बिजली पैदा करते हैं। तो सोलर एनर्जी, एयर एंड वाटर, सोलर एनर्जी, एयर एंड वाटर, सोलर एनर्जी सोलर पैनल के द्वारा, एयर विंड मिल के द्वारा, और वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाउ कैन यू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उनको संरक्षण कर सकते हैं, उनका किस तरह उनको बचा के रख सकते हैं। आंसर आ गया, इजी वे टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज आर, तो आसान वे है नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने का, डू नॉट प्ल्यूट एयर, वाटर एंड सॉयल, हमें हवा, पानी और मिट्टी को गंदा नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा ट्री लगाने चाहिए। डू नॉट हंट वाइल्ड एनिमल, तो हमें वाइल्ड एनिमल को हंट नहीं करना चाहिए। सेव इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहिए। तो नेक्स्ट डी पार्ट आ गया, थिंक एंड आंसर। कहता है कि इन सम स्टेट्स इट इज कंपल्सरी फॉर न्यू बिल्डिंग्स टू इंस्टॉल सोलर हीटर ऑन रूफ टॉप, वाई इट इज सो। तो नई बिल्डिंग जो बन रही है, कुछ स्टेट में ये कंपलसरी कर दिया गया है कि नई बिल्डिंग जो बन रही है उनके ऊपर सोलर हीटर लगा होना चाहिए। क्यों लगा होना चाहिए उसके बारे में हमने बताना है, रीज़न बताना है। तो आंसर विल बी, कहता है कि इन बाय इंस्टॉलिंग, बाय इंस्टॉलिंग सोलर हीटर ऑन रूफ्स टॉप्स वी कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, अगर हम रूफ टॉप के ऊपर सोलर हीटर लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि सर्दियों में पानी जो गर्म चाहिए होता है हमें, ठीक है, तो उस गर्म पानी करने के लिए हम क्या चलाते हैं, गीज़र चलाते हैं। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना भी यूज़ करें, कुछ जो होते हैं, हम गैस के ऊपर भी गीज़र यूज़ करते हैं, तो वो भी एक नेचुरल सोर्सेज है, गैस भी ख़त्म हो रही है। कहता है कि 10 वी कैन कंजर्व और नेचुरल सोर्सेज, इस प्रकार हम सोलर हीटर लगा के रूफ टॉप के ऊपर हमारे नेचुरल सोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सो कहता है इसीलिए इन सम स्टेट्स इट इज़ कंपल्सरी फॉर न्यू बिल्डिंग्स टू इंस्टॉल सोलर हीटर ऑन रूफ टॉप। तो इसीलिए सम स्टेट में कंपल्सरी कर दिया गया कि रूफ टॉप के ऊपर आपने सोलर हीटर लगाना है। तो ये तो सारा यहाँ तक ही आपने लर्न करना है, ये सारा क्वेश्चन वाला ही मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।